Good morning, sir. Everyone able to hear me? सर आवाज धीरे आ रही है। आवाज काफी लो है। ब्रेक हो रही है सर आपको। अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके। आई वाज आस्किंग बीटी का पीएनसी का होमवर्क करके आया बुकलेट? यस सर, Yes, sir. सर किया है। हो गया तो भी चालू है। यस सर, यस सर। और कौन बने सी चल रहा है? बस। सो पहले अपन थोड़ा सा कोएफिशिएंट मतलब जनरेटिव फंक्शन वाला मेथड फिनिश करते हैं, फिर अपन डाउट्स पे आएंगे, ठीक है? यस सर। क्योंकि फिर वेकेशन हो जाएगी इसलिए अभी। तो आई वाज डिस्कसिंग दिस होमवर्क क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट तो डन है राइट एवरीवन? यस सर। है ना? Yes, sir. सेकंड पार्ट भी डन है एवरीवन राइट? यस सर। थर्ड पार्ट एटलीस्ट 2 एम्प्टी सीट्स बिटवीन एनी टू पर्सन। इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल से हमेशा समझना चाहिए। 2 एम्प्टी सीट्स बिटवीन एनी टू पर्सन मतलब मान लो S2 सिलेक्ट हो गया तो S3 S4 पे कोई नहीं बैठ सकता, S5 पे बैठे या नहीं बैठे ऑप्शनल है, लेट्स से 6 पे बैठ गया, फिर 7 8 पे कोई नहीं बैठ सकता, 9 पे बैठ गया, लेट्स से 10 11 पे नहीं बैठ गया, 12 पे बैठ गया। इस टाइप का सिलेक्शन चलेगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर चलेगा। तो इसको रिवर्स गैपिंग से कर सकते हो क्या? ना, रिवर्स गैपिंग तो बस गैप्स की बात करता है, वो जरूरी नहीं कि 2 गैप छोड़े, हाँ है ना? यस सर, Yes. डेफिनेटली। बट कम ऑन, बेगर्स विल एंश्योर दैट ना। सोचो जल्दी से। ग्रेटर देन Yes. इक्वल टू x1 प्लस अप टू x5 इज इक्वल्स टू 8 होगा। कम ऑन, यस, रिमेनिंग स्टेशंस पे 8 है। यस सर। यस सर, Yes, sir. तो बताओ जल्दी से, x2 x3 x4 क्या इंश्योर करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू टू x1 एंड x5 greater than equal to 0. इक्वल टू 0। 0। तो ये तीनों बैगर हैं, बोल रहे हैं 2-2 कॉइन तो हम लेंगे ही लेंगे, तो दे दो भाई, 6 कॉइन दे दो, खत्म करें। यस सर। यस सर। तो 6 से फिगर चेंज होके कितना हो गया? 2। 2 यस सर। सो देयरफॉर आंसर विल बी 2 + 5 - 1 C2। इससे सीट सिलेक्ट हो सकती है और फिर 4 फैक्टोरियल तो आएगा राइट? यस सर। यस सर। 6C2 into 4 factorial, at least 2 empty seats between any two person. Yes. Let me know कोई डाउट? सही करा था बहुत जनों ने, रेज ऑफ हैंड, कितने जनों ने सही करा? कितने जने सही करके आए? अभी मुझे रैंडमली चेक तो नहीं करना है ना कि ये होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए या नहीं आए? नहीं तो कर रहे हो सर किया सर। नहीं सर। तो अभी तक नहीं सुधरोगे फिर तो आप सीरियसली फिर कुछ सीवियर पनिशमेंट की व्हाट्सएप ग्रुप से निकालना पड़ेगा। कि अभी तक अगर जो बोल रहा हूँ वो नहीं मानना है तो तुम्हें अपनी मर्जी के मालिक बनना है तो बनो। ओके चलो ये हो गया। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले अब मैं थोड़ा जनरेटिंग फंक्शन मेथड समझा दूं। ये सब एकदम बात तो हो ही जाएगी, Yes. सर। यस सर। नॉर्मल चीजें तो हो ही जाएगी। कर सकते हैं। हाँ तो अब एक बार मैं वो मेथड समझा देता हूँ। इधर देखो, जनरेटिंग फंक्शंस, कोफिशिएंट मेथड भी बोलता हूँ मैं तो नाम, सिंपल कोफिशिएंट मेथड, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन तो बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही एक्सटेंसिव है, उतना हमें पढ़ना नहीं है। लेट्स बैगर से ही समझाते हैं। x + y + z इक्वल टू इसका एग्जांपल जो मैनुअली भी समझा पाऊं वो बेटर रहेगा। चलो, इक्वल टू 2। ओके, मेथड 1, वही x y z आर होल नंबर्स। बैगर से क्या आंसर होगा? 2 + 3 - 1 3 -1 - 1 C2 2 + 3 - 1 C2 that is 4 C2 right? Yes. यस यस सर। और ठंड ज्यादा, मेरे हाथ ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ। 4 C2 6। इफ यू आर थिंकिंग कि सर मुंबई में कहा, तो मैं मुंबई में नहीं हूँ। हाँ हाँ सर वही सो x + y + z is 2। बैगर्स के हिसाब से बैगर्स क्या करता है बच्चों? क्या इसको मतलब 3 कॉइन भी दे सकता है या 2 कॉइन मैक्सिमम दे सकता है? व्हाट डू यू थिंक? 2 coin maximum. कॉइन मैक्सिमम दे सकता है। तो अगर मैं ये 6 तुम्हें मैनुअली समझाना चाहूँ, 6 के 6 वेज,
Can you show it to me? Yes, Hmm? sir. Yes, sir. 2 0 0 0 2 0 0 0 2 02. 1 1 0 1 0 1 0 1 1. Yes. ये 6 वेज हैं. क्या ये अंडरस्टूड है एवरीवन? Yes. Yes. सर बेगर्स हो गया. अब अपन जनरेटिंग फंक्शन या कोफिशिएंट मेथड समझ गए. इधर देखो. तो तुम सबको पता है कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है बताओ. बीएनसी से बीटी के वक्त मैंने बताया था. कोफिशिएंट इज नंबर ऑफ टाइम्स दैट टर्म अपीयर्स इन द एक्सपांशन. Yes, sir. यस सर That term appears in the expansion. So अगर इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करना x plus y plus z equals to 2 को, मतलब how many times can I say PNC लैंग्वेज में कि how many times 2 can be distributed to these three variables, right? Yes, sir. तो कंफ्यूजन नहीं हो जाए तो इसको मैं a plus b plus c कर दूंगा. चलेगा ना अभी? a plus b plus c, Yes, sir. चलेगा सर क्योंकि मैं x x कहीं और भी यूज करूंगा तो कुछ कार्टून कंफ्यूज हो सकता है. So if I have to interpret a plus b plus c equals to 2, I can say, let's say एक इक्वेशन ले लेते हैं x की पावर a x की पावर b, क्योंकि कोफिशिएंट मतलब बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Sir. Yes. So ये x वो वाला x है. So x की पावर a x की पावर b x की पावर c, और अगर मैं बोल दूं उसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन दिस, सही लग रहा है ना? वो x की पावर a plus b plus c हो जाएगा उस तरीके से. Yes, sir. Come on. Yes, sir. यस तो यूं सोचो दिस, इसको x स्क्वायर बनाना है ताकि a plus b plus c इक्वल टू 2 हो गया. देखो जल्दी से. Yes, sir. Yes. Now think in that terms कि a कौन है? Who is a? Number of coins number. received. Let me say, a is the number of coins received by the first beggar whose quantity can vary from 0 to 2. Agree करो? Yes, sir. Yes, sir. I can select anything, 0 or 1 or 2. Correct ना? Yes, sir. कैसा ना? So x की पावर a का वेरिएशन कहाँ से हो सकता है? I can select x की पावर 0, or I can select x की पावर 1, or I can select x की पावर 2. Come on. Yes, sir. Yes, sir. प्री वार्निंग, पहली बार समझा रहे हैं, पहली बार इतना ट्विस्ट मार रहा है पीएनसी से बीटी में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा. एक बार पूरा फिनिश करेंगे, फिर वापस गो थ्रू करेंगे, फिर एक नया एग्जांपल देखेंगे, तब क्लियर होगा. क्लियर? Yes. Yes, Yes. sir. तो x की पावर a, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि बीच में और आ रहा है बच्चों. आइदर a is 0 और a is 1 और a is 2 इनटू, क्योंकि यहाँ पे इनटू है. x की पावर b मतलब अच्छा सेकंड बैगर का क्या क्या वेरिएशन हो सकता है? सेम 0 और 1 और 2. थर्ड बैगर का सेम 0 और 1 और 2. और मुझे क्या चाहिए? x स्क्वायर कैसे कैसे बन सकता है? कम ऑन एग्री करो. देखो. Yes, sir. Yes. Yes. तो ये हो गई है गोल्डन लाइन, पीएनसी से बीटी का कन्वर्शन, कोफिशिएंट मेथड, जनरेटिंग फंक्शंस. ध्यान से देखो, ऑल द 6 केसेस आई हैव शोन आर हिडन हियर. देखो, Yes. प्लीज अंडरस्टैंड, ज्यादा थ्योरेटिकली मत जाओ. थिंक इन दैट टर्म्स, एक्स स्क्वायर कैसे कैसे बन सकता है? यही तो हमारा क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर कैसे कैसे बन सकता है? देखो यहाँ पे एक्स की पावर 2 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये केस कवर हो गया. कम ऑन. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जितनी बार बन सकता है, मुझे तो वही तो चाहिए. हाउ मेनी टाइम्स आई कैन फॉर्म 2 इज सेम एज हाउ मेनी टाइम्स आई कैन फॉर्म एक्स स्क्वायर. कम ऑन, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. तो एक ये वे हो गया. दूसरा वे, लेट्स से ये वाला देखते हैं. तो ये कैसे आएगा? जब मैं पहले में 0 ले लूंगा, दूसरे में 2 ले लूंगा, तीसरे में 0 ले लूंगा. कम ऑन. Yes, sir. हाँ sir. लेट्स से ये वाला वे कैसा आएगा? 1 1 0 1 1 0. तो यहाँ पे 1 ले लूंगा, यहाँ पे 1 ले लूंगा और यहाँ पे 0 ले लूंगा. बनाओ, बन गया ना? Yes, sir. So the solution of the equation a plus b plus c equals to 2, where a, b, c are whole number, is same as coefficient of x square. ऐसे डायरेक्ट लिखना है. अब इन फर्स्ट बैगर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 0 से 2. सेकंड बैगर 0 से 2. थर्ड बैगर 0 से 2. बताओ, ये अंडरस्टूड है एवरीवन? Yes. Yes, sir. sir. 60-70% भी अंडरस्टूड है, काम चल जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे हम. सो अब ये पूरा क्वेश्चन किसका हो गया? बीटी का. Binomial. पीटी का बीटी का हो गया. याद है नेगेटिव इंडेक्स आल्सो? Yes, sir. Yes sir. Taylor. मुझे इसका फॉर्मूला याद कराओ यार. नेगेटिव इंडेक्स याद करना. 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन. क्या था? 1 plus n. 1 plus n. तो इसलिए एन प्लस आर माइनस 1 सी आर था. करेक्ट Yes. एवरीवन? यस सर Yes, sir. Yes sir. याद है या नहीं याद है? कार्टून हो.
हाँ Yes, सर sir, याद है। मैं yes, थोड़ा yes, याद है। तो MC1x ++1 करते जाते हैं, याद आया नेगेटिव में, Yes, हाँ, sir. yes, sir. सर याद है x क्यूब एंड सो ऑन। सो अगर मैं x की पावर r का पूछूं तो x की पावर 2 का पूछूं तो n+2 -1 ही तो है, देखो Yes, कौन sir. Yes, यस C2, तो ये r है, जस्टिफाइड। yes, sir. यस So please remember this formula seems like a Baggar's formula, but it is not. Coefficient of x की power r in 1 minus x की power minus n is n plus r minus 1 cr. ऊपर आ जाते हैं। अब ये तो मल्टीनॉमिल है, एग्री करो, मल्टीनॉमिल के साइंस में तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना, Yes, हाँ sir. दो केसेस बना के कर ही सकते हो, बट मैं तो आंसर ऐसा दिखाना चाहता हूँ तो मैं अब बैगर्स का या जीपी का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या ना इसे लगा सकता हूँ? Yes, हाँ सर yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन तो इतने लंबे चौड़े हो सकते हैं यार, x की पावर 1 से लेके x की पावर 15 का क्यूब, तो अब कोई मल्टीनॉमिल तो ना करना चाहूंगा मैं, एग्रीड? Yes, sir. yes, sir. अच्छा जीपी बोलो यार, 1 + x + x स्क्वायर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a इंटू 1 माइनस आर रेस टू पावर n और क्यूब अपॉन 1 माइनस आर। यस सर। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, यस sir. ओके, यस यस अब याद है ना बीटी में ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पे एक टर्म लेते हैं, फिर यहाँ लेते हैं, फिर यहाँ पे एक टर्म लेते हैं, फिर यहाँ पे लेते हैं, हाँ हाँ है ना? Yes, sir. समझाऊं डिटेल में या अंडरस्टूड है, याद आ गया है? Sir, याद आ याद है, गया. याद आ गया याद आ गया है। तो यहाँ पे पहला टर्म कौन सा होता है? 3c0, यस और नो? यस यस सर। 3c0 के साथ कौन सा चाहिए? x स्क्वायर यहाँ पे चाहिए, करेक्ट और नॉट? Yes, हाँ sir. सर। नहीं तो नालायक कंफ्यूज हो जाएंगे। इन 1 माइनस एक्स की पावर -3, दूसरा टर्म यहाँ पे 3c1 होगा, हाँ या ना? हाँ यस तो उसके बाद सारे टर्म्स 3c1 के साथ। नहीं समझ में आया, भूल गए क्या? समझ आया सर. समझ आ गया, sir. क्या यार नालायक पंती करते हो, थोड़े से तो हैं जिनको नहीं समझ में आया। इसका एक्सपांशन क्या होता है? 3c1 माइनस 3c1 x क्यूब प्लस 3c2 x6 माइनस 3c3 x9 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। क्या ये टर्म कभी एक्स स्क्वायर बना पाएगा क्या? No, नहीं, sir. sir. नो सर क्या नहीं सर No, sir. क्या ये टर्म बना पाएगा क्या? नो सर नहीं सर सारे उसके लिए क्या हो गए हैं? यूजलेस। यस सो कहना इसे क्वेश्चन तो सिर्फ 3c0 के लिए बच गया ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. 3c0 is 1। अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ, r is 2 n is 3। Yes. क्या फॉर्मूला होता है बोलो यार? N plus R minus Plus 1 R CR. minus 1 CR. n प्लस r माइनस 1 c। R. सर R. कितना आंसर आया? 4C2. 4c2, सेम आंसर। डोंट कंपेयर इट विद बैगर्स, बैगर्स की अपनी लिमिटेशन है, इसकी इतनी लिमिटेशन नहीं है। यस इसकी लिमिटेशन ये है कि लंबा जाएगा, बट अदर देन दैट यूज करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ओके, सो बिफोर यू कॉपी एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, a plus b plus c is equals to 10. a is whole number, b is natural number। ठीक है, नेचुरल से तो बेटर है, हाँ चलो नेचुरल नंबर। एंड सी इज इवन नंबर। चालू करें? Yes, sir. यस हाँ सर हैंडल कर पाएगा क्या? नहीं, Yes. इस टाइप की सिचुएशन नहीं कर सकता वो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ फर्स्ट लाइन क्या है, एकदम से सोच के क्या लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ किसकी पावर? X की power 10. X to the power 10. But इन व्हाट? फर्स्ट बैगर कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन कर रहा है? 0 से 10. तो X raised to 0 to ये X 10 raised to तक। X raised to. Yes. यस और नो एवरीवन? Yes, यस sir. Yes. सेकंड बैगर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 to 10. 1 to 1 10. to 10। थर्ड बैगर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 2 4 6 8 10. 4 6 10. 0 से, और मैं ऐसा डाल देता हूँ, C इज इवन नंबर लेस देन 4, चलेगा? हाँ, हाँ, sir. sir. सर चलेगा सो अब ये बीटी का क्वेश्चन हो गया, मैं सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हारा काम है, वो तुम करते रहो, ठीक है एवरीवन? Yes. Yes, sir. हाँ सर। वो सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया है, बट क्या ये कंसेप्ट अंडरस्टूड है एवरीवन? अब
Yes, sir. So, मैंने तुम्हें खुद से सोचने के बोला था, कुछ सोच पाए थे एवरीवन इस टाइप का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अनिकेत कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कॉपी करो एवरीवन, दोनों मेथड कॉपी करना है। यस, बैगर्स का भी लेफ्ट साइड वाला समझाना, सो दैट नोट्स विल बी वेरी गुड। अभी वो मैं लिखाऊंगा क्षितिज, सेम सूर्या, कॉपी करो, उसके बाद डाउट पूछ लेना जो भी है। सर थोड़ा नीचे। चलो हरी अप।
डन? Yes. Yes, sir. Sir, one Yes, minute, sir. sir. ओके, आई होप हो गया है. आई एम चेंजिंग द पेज. Yes. चलो देखो सर, जैसे यहाँ पे x की पार्ट 10 लिया, फिर हमें फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाना पड़ा, करेक्ट ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो अगर इसकी जगह मैं इनफाइनाइट जीपी तक ले लेता तो गलत होता क्या? किसी ने रोका तो है नहीं, a बिलोंग्स टू होल नंबर बोला है, देखो. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब यहाँ 11 आएगा तो चलेगा क्या? Yes, sir. चलेगा. नहीं sir. Sir. Sir, can हाँ चल, नहीं, sir. बिल्कुल बिल्कुल, एक बार रुक जाओ. चलेगा? अरे बस बस बस, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 11 के बाद 10 बनाने के लिए -1 चाहिए. -1 तो होगा नहीं, तो कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ना. कम ऑन, Yes, sir. Yes, हमें sir. कोई एक्स्ट्रा केस नहीं आएगा, बट हमारी कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगी. एग्री करो ऑल ऑफ यू. कम ऑन. Yes. सर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला इजियर है. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो यस, बट मैं ये पहले नहीं बताया इसलिए क्यों? क्योंकि बहुत बार ये मैं पहले बता देता हूँ तो बच्चे हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं और फिर गड़बड़ हो जाता है. तो ये करते वक्त थोड़ा सोच के करना कि गड़बड़ होगी, बता रहा हूँ यहाँ पे. कभी कभार इनफाइनाइट जीपी तक नहीं लगाना चाहिए. एम आई क्लियर इनफ? Yes, sir. Yes. अच्छा, किसी को कोई डाउट बिफोर आई गिव यू क्वेश्चन? Sir, वो क्वेश्चन Sir, कॉपी वो करना question पड़ेगा. copy कर. कौन सा क्वेश्चन? सर वो एग्जांपल सर, सेकंड ये एग्जांपल. ये वाला हाँ sir. हाँ नहीं करना. हर चीज कॉपी करनी. नोट बेचने जाते हो? नहीं सर. 12th के बाद तो मतलब थोड़ा सा क्यों कि जूनियर को अच्छे नोट्स देंगे ऐसा? जूनियर को अच्छे नोट्स देंगे ऐसा? नहीं सपोज फॉर एग्जांपल बहुत सही होगा. सर जूनियर को क्यों देंगे सर? बेचने जूनियर को फ्री में बेचने की मांगेंगे कोशिश ना सर, करेंगे उनको ना. थोड़ी ना देंगे. हाँ, करो ये बेच क्वेश्चन को करो. देकर पैसे थोड़ी ना आएंगे. क्या पता तुम ड्रॉप करो तो जूनियर तुम्हारे साथ ही यही दे. क्या पता. तो वो नहीं सर होने ऐसा देंगे. बुरा बुरा मत बोलो. चलो क्वेश्चन लिखो. फाइंड नंबर ऑफ वेज in which 30 marks be allotted to 8 questions if each questions carried at least 2 marks. दोनों मेथड से करना है, beggars as well as generating function. And repeating the question, find number of ways in which 30 marks be allotted to 8 questions if each question carries at least 2 marks. बहुत quickly होना चाहिए. सर मुझे तो लगता है ना ये तरीका है जिससे पेपर सेटर हम लोगों से निकलवा रहा है कि कैसे मतलब पेपर सेट करे, कैसे मार्क्स. क्या औकात है हमारी ये जानने की कोशिश. Continue. ओके, आई गेस सबने कर लिया एवरीवन. हाँ Yes, sir. yes, हो sir. गया. मेथड से हुआ. ओके, मेरी एडवाइस है, भली कोफिशिएंट मेथड है, भली जनरेटिंग फंक्शन मेथड है, इक्वेशन तो लिख ही सकते हो ना यार. हाँ है ना? Yes. हाँ Yes, सर. sir. x8 equals to 30 where xi is, बोलो. Greater than Greater than equal to 2. Equal to 2. 2. तो मेथड 1 बेगर्स लग सकता है क्या? हाँ. हाँ सर. हाँ बिल्कुल लग सकता है. ये सबको 2 2 2 2 दे दो, 16 कॉइन कम हो गए, 14 हो गया ये. हाँ है ना? हाँ सर. 14 plus 8 minus 1 this कितना है? 21c14 और 21c7. कोफिशिएंट मेथड, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30. सुनना मेरे साथ, यू कैन राइट कोफिशिएंट मेथड फॉर दिस एज वेल एज फॉर दिस एक्चुअली. तो तुम्हारी इच्छा है, बताओ
कोफिशिएंट देखना, मैं जो ये लगाऊंगा मैं इसी स्टेज पे पहुंच जाऊंगा अभी, देखना। इन फर्स्ट वेरिएबल एक्स की पावर 0 से या एक्स की पावर 2 से बच्चों? X part इसके पार्ट 2 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, करेक्ट ना? sir. हाँ, ये ओके है क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, और आई कैन डू स्मार्टनेस की एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दूं क्या? हाँ हाँ बाहर से हाँ सर। सर निकाल रेस दूं? टू 8 होगा। हाँ सॉरी, रेस टू तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ बच्चों, एक्स की पावर 16 बार आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी रेस टू पावर 8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर कितना बचेगा बच्चों? 14। क्या सबको क्लिक हुआ? ये वही वाला स्टेप है, ये वाला। हाँ हाँ सर। सर वही है। तो इतना 3 लाइन लिखने से अच्छा वहीं पे 14 करके फिर भी कोफिशिएंट मेथड कर सकते हैं ना एक तरीके से, है ना? यस हाँ Yes, sir. इन व्हाट क्या फॉर्मूला है इसका? 1/1 माइनस एक्स रेस टू पावर 8, सो 1 माइनस एक्स की पावर -8। कूल। Yes, sir. अब हमारे फॉर्मूला के लिए r 14 हो गया है, n 8 हो गया है, सो आंसर क्या हो गया? n प्लस r माइनस 1 c 14। अंडरस्टूड? हाँ सर। यस सर। किसी को डाउट? हाँ, find number of ways in which we can get a sum of 12 while throwing an unfair dice thrice. सर अनफेयर डाइस मतलब क्या नाम है तेरा? शर्विन इज एन अनफेयर डाइस। तेरे को अनफेयर स्टूडेंट क्या बात है। है ना? खुद समझ, हर चीज में हेल्प चाहिए, ओके सर। खुद सोचो। अनफेयर कॉइन मतलब शोले वाला कॉइन नहीं है, अब समझ गया? मतलब शर्विन को पटकोगे तो कौन सी साइड गिरेगा वो हम लोग को नहीं पता चलेगा पहले से। सर तो अरे वो नहीं, शोले देखिए, हम देखिए दोनों सर, साइड नहीं हेड देखिए। रखता है, वो वाला coin दोनों रखता साइड हेड होता है, सर कभी नहीं है, हेड वाला देखिए। coin रखता है अमिताभ। तो वो क्या बोलेंगे अपन? बायस्ड कॉइन है। Biased coin। हाँ सर दोनों साइड सेम है। हाँ सर। तो अनफेयर भी नहीं लिखना चाहिए, फेयर लिखना चाहिए। Fair होगा ना अनफेयर सर? नहीं, हाँ वही मैं लिखना चाहता था अनबायस्ड। ठीक है, हाँ, अनबायस्ड। अनफेयर और बायस सेम। हाँ, अनबायस्ड लिखना। तो अनबायस्ड का मतलब है नॉर्मल डाइस जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। हाँ सर। सर इसको भी 2 मेथड से करना है क्या? कर सकता है तो कर ले। अच्छा ठीक है। सिंपलीफाई बच्चों, अच्छा ठीक है, चलेगा मेरे को। अनिकेत करेक्ट, क्षितिज करेक्ट, क्षितिज पहले गलत था। हाँ अच्छा ठीक है, करेक्ट कर दिया। सो हम रॉन्ग, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक की है, नालायक है मेरे को लग रहा है। सात्विक रॉन्ग, आकाश रॉन्ग। याद है मैंने तुम्हें अभी बोला था कि वो इन्फिनिटी तक मान के फिर जूते पड़ते हैं कभी कभार, हाँ सर। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट नहीं, समझना नहीं है, हर बार इन्फिनिटी तक नहीं जाता है। क्या यहाँ डाइस पे इन्फिनिटी भी ला सकते हो तुम? 7 भी ला सकते हो, है? डाइस में 7 ला सकते हो क्या? जब तुम 12 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और बैगर्स टाइप का कंसेप्ट लगा रहे हो तो बैगर तो 11 भी पटक देगा। 11 आ जाएगा क्या बैग उसमें? नहीं सर। डाइस में 11 आ रहा है, तो थोड़ा सोच के करा करो, इसलिए बोलता हूं मैं इक्वेशन लिखो।
लेस देन 6 का इसलिए मैं वो इन्फिनिटी वाला बता भी नहीं रहा था, क्योंकि फिर हर बार वही पटका देते हैं, सोचते नहीं नालायक। धनय रॉन्ग, कार्तिक रॉन्ग। नो तृप्ति, नो ओजस, सो हम करेक्ट। बाकी सब बच्चों को मैं समझा रहा हूँ, जिनका सही बोला है मैंने, जिनका आंसर 25 है वो सही है, वो बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने थोड़ा फंक्शंस के कंसेप्ट वाला दिया है, जिनको आता है वो थोड़ा करे, नहीं आता है बेटर हो। सुन लिया एवरीवन जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं? यस सर। हाँ, थोड़ा सा फंक्शंस का रोल है, बट नहीं आता है तो बेटर हो। मैंने नहीं पढ़ा है ना, फंक्शन हमने पढ़ा है। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा चलो, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन गेट अ सम ऑफ 12 व्हाइल थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाइस 3। ओके, इसका पहले मुझे बताओ कि 1200 और 012 सॉरी 1200 तो आ नहीं सकता, सॉरी 543 एंड 345 ये दो बार काउंट हुआ है, एक बार ही काउंट हुआ? दो बार होगा। दो बार। दो बार होगा ना यार, क्योंकि पहले कौन आ रहा है और लास्ट में 5 आ रहा है, वो अलग अलग केस है, करेक्ट ना? यस तो हमें थोड़ा सा एग्जांपल, पीएनसी के हर क्वेश्चन में एग्जांपल सोचा करो। तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा ये इक्वेशन है वेयर हर x1 इज द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट डाइस। तो मुझे पता है हर नंबर 1 से 6 तक वेरी करता है। कम ऑन, 1 to 6। Yes, sir. तो कोफिशिएंट मेथड या बेगर्स? कोएफिशिएंट मेथड। बैगर हैंडल नहीं करेगा, बैगर तो 1200 भी दे देगा कार्टून हो, सुन रहे हो? हाँ sir. तो बैगर तो फेल है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट करने से भी अच्छा ये ग्रेटर देन वाला पार्ट तो मैं पहले 1 1 देके खत्म करूं, 1 1 देके खत्म करूं, सबको एक एक देना है तो एक एक दे दिया मैंने। एल का फिगर कितना हो गया? 9। यस, याद है लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने करा था ऐसा एवरीवन। 14। लेकिन यहाँ पे भी दिया तो बाद में निकाल सकते हैं ना? तो हाँ, वो भी निकाल सकते हैं, बट लिखना ज्यादा पड़ता है ना, 3 लाइन वेस्ट होती है। कम ऑन, 0 to 5। वेयर एक्स आई इज अब 0 to 5, जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। कम ऑन, यस सर। यस सर। तो अब डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए? x की पावर 9 इन फर्स्ट बैगर कहां से कहां तक वेरी करेगा? x की पावर 0 से कहां तक बच्चों? x की पावर 5 तक ही, और उसका क्यूब। यहां तक ओके? यस सर। हाँ सर। एंड अगर तुमने ये इंफिनिटी तक कर दिया, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यस 9 तो बन जाता है 6 के साथ ही, एक जगह 6 ले लिया, एक जगह 2 ले लिया, एक जगह 1 ले लिया, 9 बन जाएगा, पॉसिबल है। बट 6 तो हमारे पास आ ही नहीं सकता अब डाइस में। 6 इज एक्चुअली 7। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस तो मैं डायरेक्टली ये वाला केस लेता हूँ। अगर तुमने इन्फिनिटी तक कर दिया तो एक जगह x की पावर 7 ले लिया, एक जगह x की पावर 1 ले लिया, x की पावर 1 ले लिया, 9 तो बन जाएगा ना एवरीवन? यस सर। बट डाइस पे कहां से आएगा ये? अंडरस्टूड है एवरीवन? हाँ तो ये मैक्सिमम वाला पार्ट वेरी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल मैटर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहीं तक लेना है एवरीवन। यस यस। किसी नालायक को डाउट इसमें? इन्फिनिटी तक नहीं ले सकते क्योंकि एक्स्ट्रा आंसर आ जाएंगे उसमें।
दैट विल बी आंसर फॉर जस्ट दिस xi ग्रेटर देन 0. 5 मैटर नहीं कर रहा. सो एनीवे अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ. क्या है जीपी 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स. साउंड्स गुड. यस ओके सोच के बताओ इसमें कितने टर्म मैटर करेंगे. 1 2 3 6 7. तो जल्दी. दो. एक या दो. एक. दो. तो सिर्फ 3c0 मैटर करेगा या माइनस 3c1 एक्स की पावर 6 भी मैटर करेगा. के आगे वाले मैटर करेंगे क्या. नहीं सर. 9 के आगे चला गया. ये सब यूजलेस है. बट यस दो टर्म मैटर करेंगे. सो देयरफॉर 3c0 दैट इज लिख लेता हूं चलो तुम्हारे लिए इनटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 माइनस 3c1 x6 है तो इफेक्टिवली कितना चाहिएगा अब x की पावर 3. अंडरस्टूड ना. यस यस सर. ओके इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया. r इक्वल टू 9 n इक्वल टू 3. यहाँ के लिए r इक्वल टू 3 n इक्वल टू 3. तो क्या आंसर हो गया. 3c0 इज 1. 3 प्लस 9 माइनस 1 c9 माइनस 3c1 इज 3. कितना हो गया ये 11c9 दैट इज 11c2 माइनस 5c3 दैट इज 5c2. 11c2 is 11 into 10 by 2 that is 55 minus 5c2 is 10. 10 into 3 is 30. 25 पीस. 25 वे से 3 डाइस में 12 का सम आ सकता है. कॉपी. थोड़ा ऊपर कर सकते हो. आई थी तूने क्या सोचा था जो तूने लिखा है वो तो नेगेटिव हो जाएगा. और आई नॉट मैंने मतलब p का क्यूब नहीं लिया था, मैंने डायरेक्ट p ले लिया था. सो कोफिशिएंट ऑफ p रेज टू 12 फाइंड किया. हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम. आयती या अयती. आयाती. अयाती. तो डबल ए तो नहीं है. डबल ए तो नहीं है. बट वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं. मतलब तेरे को फील आ रहा है तो हम भी प्रोनाउंस वैसे करें. क्यों करें. है लड़की सीरियसली ले रही है मेरे को. चलो अरे मस्ती करा तो लड़की. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. यस सर. Yes, cartoons done. Yes sir. यस सर. Yes sir. जैसे फंक्शंस पढ़ा हो ना तो भी ये क्वेश्चन अच्छा है सोचने के लिए. फंक्शन तो अभी तुम्हें आता नहीं है तो फिर यू डोंट नो. हाँ सर अभी तो स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया बस. सर फंक्शंस के क्वेश्चन बहुत डरावने दिखते हैं सर. नहीं ये तो अच्छा वाला क्वेश्चन है. फंक्शन तो बहुत इजी चैप्टर है. मैं पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा देखना. और दिवाली के बाद चालू होगा फोन. नहीं क्रिसमस दिवाली न्यू ईयर पे. अभी क्या चालू होगा दिवाली के बाद. स्ट्रेट लाइंस और सर्कल. हाँ स्ट्रेट लाइंस और प्रोबेबिलिटी. तो पीएमसी का स्ट्रेट लाइन से दूसरा टीचर पढ़ाएंगे. सर कॉम्प्लेक्स. क्या बोल रहा है तू. कॉम्प्लेक्स बोल रहा है.
नहीं सर सर कॉम्प्लेक्स वो की बात कर रहे कॉम्प्लान बोल रहा है। कॉम्प्लेन क्या? हैं सर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है वो। फनी हो गया। चुप रहे, क्या वो कॉम्प्लेन का क्या मतलब है? फिर वो नहीं सर कॉम्प्लेक्स वो अरे कॉम्प्लेक्स का सर मैं वो बोल रहा हूँ। कॉम्प्लान आता है ना, वो दूध में डाल के पीते हैं बच्चे। अरे मजाक कर। तो वो कहाँ से आ गया बीच में ये? अरे वही तो मैं मजाक सोच कर रहे हैं सर, अरे सर प्रगत मजाक मजे ले कर रहे रहा था। अरे वो अरे जोक का कोई हाथ पैर तो होते हैं, इसमें क्या जो हाथ पैर है इसके? मतलब कॉम्प्लान वही कल तो बोलेगा आपके कि रिएक्शन माउंट में एवरेस्ट ज्यादा बीच हंसी। में है, तो क्या मतलब कोई लॉजिक है क्या माउंट एवरेस्ट? सर वो फनी लक्ष्मी, बना रहा था। हाँ बोल सर मुझे वो क्वेश्चन में एक डाउट है। बोल। सर हमने सर ऊपर, सर हमने 1 बेगर्स को दे दिया, तो फिर 1 से 6, 0 से 6 होना चाहिए ना, 0 से 5 क्यों लिया? तूने एक दे दिया तो अब उसको एक मिल चुका है, तो अब मैक्सिमम कितना जाएगा लड़की? दिमाग तो लगा। अगर x3 को एक मिल चुका है, अब अगर उसको 6 मिल गए तो टोटल 7 ही मिल जाएंगे। हाँ यस सर, समझे। सर धने हम्म सर इसमें अगर हम लोग -3 नहीं करें तो कैन वी फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 12 इन x रेज टू 1 प्लस x स्क्वायर टिल x रेज टू 6 द होल क्यूब। वापस बोल। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन x रेज टू 1 से हम्म लेके x रेज टू 6 होल क्यूब। हम्म हाँ तो मैंने कुछ किया है और ये किया है, ये अलग है ये चीज। नहीं सर सेम ही है, कंफर्म। अरे इसके बाद x को कॉमन लेगा तो यही तो आएगा तू। हाँ हाँ यस सर। रिबूट मत हुआ कर। ओके। In an exam, Dhanay has to attempt PCM, maximum marks for physics is 6, chemistry is 7, math is 8. Dhanay अच्छा बच्चा है इसलिए मिनिमम 0 डाल देते हैं। हाँ सर, नहीं माइनस में नहीं आता। Find number of ways in which he can get 10 marks.
मैंने डिसाइड कर ले फिर बता आंसर। Then I wrong, Kshitij correct. So I'm wrong. Arnav wrong. Me wrong, Shaunak wrong, Nihal no, Bharat. धना इक्वेशन क्या बन रही है? इक्वेशन सर। हाँ धना है। माइक खराब है क्या तेरा बच्चा? एनीवे ओम करेक्ट, तृप्ति करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, लक्ष्मी नो डोंट थिंक सो, कार्तिक रॉन्ग, ये कौन है? प्रकर्ष करेक्ट, नहीं प्रकर्ष मिस्टेक, आरती रॉन्ग, रामत रॉन्ग। अच्छा इक्वेशन तो बताओ क्या है बच्चों? यही है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 या xp प्लस xc प्लस xm इक्वल टू 10। Yes, sir. Yes, sir. xp varies from 0 to 6, 0 to 6. xc varies from 0 to 7, xm varies from 0 to 8, right? Yes, sir. अब बीटी गलत सॉल्व कर रहे हो और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है। सो हम करेक्ट, आदर्श रॉन्ग, शौनक रॉन्ग, तनिष रॉन्ग, विनायक रॉन्ग, देवम करेक्ट, निधि रॉन्ग, मनन रॉन्ग, केशव रॉन्ग, कार्तिक रॉन्ग, आकिब रॉन्ग। थोड़ी कैलकुलेशन है बस। कैन आई डिस्कस? 2 में से 2 नॉर्मल बीटी है, बीटी गलत करते हुए हैं नालायकों। कार्तिक रॉन्ग, आकिब रॉन्ग, लक्ष्मी रॉन्ग। इससे अच्छा अपना चेक करके ही आंसर दो यार। वन वे आंसर दे रहे हो, मैं झूठे मारूंगा। मैं मैनुअली 4-5 है तो मैं ही काउंट कर लूंगा यार। वन वे ओके। अथर्व करेक्ट, शौनक रॉन्ग, आकिब रॉन्ग, तनिष रॉन्ग, पुष्पम करेक्ट, मोक्ष रॉन्ग, नेहल रॉन्ग। इनफ टाइम। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन फर्स्ट ब्रैकेट कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेके 6 तक, करेक्ट ना? Yes. इंफिनिटी तक कर दूं या 6 तक ही रहने दूं? 6 तक ही सेकंड ब्रैकेट कहां तक? 7 तक। थर्ड ब्रैकेट 8 तक। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन
फर्स्ट जीपी का फॉर्मूला 1 इंटू 1 माइनस एक्स 7 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1 चलेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर यस अरे नीचे आता है ना, उसको ऊपर ले आया। साउंड्स गुड। हाँ Yes, सर। sir. सेकंड का 1 माइनस एक्स 8 इंटू 1 माइनस एक्स, राइट? यस सर। यस सर। थर्ड का 1 माइनस एक्स 9 यस इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये सब 1 माइनस एक्स मिला के हो गए -3। साउंड्स गुड। यस यस सर। सर। कोई इशू यहाँ तक? नो सर। ओके, अब ये बीटी है यार, इन सबको ओपन करेंगे अपन, इन सबको। 1 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स 15 यूजलेस। अंडरस्टूड वाई यूजलेस? यस सर, कैन Yes, नॉट sir. जनरेट कवर। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन, यहाँ पे वापस ओपन कर रहा हूँ 1 के साथ। 1 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स 9, बाकी सब यूजलेस है। कमा यस सर। यस सर, Yes, बाकी sir. सभी। जस्ट एक मिनट, मुझे कॉल अटेंड करना। हाँ भाई, अब इसके बाद कर लोगे खुद आंसर? यस सर। यस सर। मैं कर लेता हूँ बट फटाफट। 3 प्लस 10 माइनस 1 सी 10 माइनस 7 ऑलरेडी है, 3 चाहिएगा। 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 8 है, 2 चाहिएगा। 3 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस एक्स 9 है, एक्स चाहिएगा। 3 प्लस 1 माइनस 1 सी 1। कॉपी फास्ट, आई एम कमिंग 1 मिनट में। हाँ भाई, हो गया कॉपी? यस। कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी? नो। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन है, वो कॉपी कर लो, बाद में करना। कॉपी।
सर उतना क्लियर नहीं है स्टार्टिंग का पार्ट। हाँ सर हाँ सर स्टार्टिंग का क्लियर नहीं है। हाउ मेनी इंटीजर्स? सर लास्ट में वो नंबर 18 है। How many integers are there between 1 and 1 million which have sum of digits as 18? Done? Yes sir, done. Very good. हाँ सर, आप लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो? लास्ट का ठीक है, कौन? सम ऑफ डिजिट्स है। अरे हाँ यार, हाउ मेनी इंटीजर्स मैंने 2 बार रिपीट भी कर दिया बच्चे। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1 million which have sum of digits as 18? ओके, अभी हमें मेन टॉपिक पे तो आगे बढ़ना है, बट वो तो मैं सोच रहा हूँ दिवाली के बाद ही कराऊंगा। अभी एक छोटा सा टॉपिक करा देता हूँ, सर्कुलर विथ रिपीटेशन। यस अगर ध्यान से सोचा था तो सर्कुलर में मैंने अलाइक ऑब्जेक्ट्स का केस नहीं कराया था। ओके, तो कैन वी सी नाउ एवरीवन? यस यस तो अगर मैं बोलूं कितने थी 6 objects, 6 letters to be arranged in a circle, क्या आंसर होता है? 6 distinct letters। तो क्या आंसर होता है हमारा? 5 फैक्टोरियल। याद है हम कैसे सोचते थे क्वेश्चन को कि मेथड हमारा क्या होता था कि किसी एक को बैठा दो, किसी भी एक को बैठा दिया, राइट? ब्रेक हो जाता है, ब्रेक कर दो। सर्कुलर चेन ब्रेक हो जाती है। इट इज काइंड ऑफ अ लीनियर। हाँ, तो लीनियर के कारण फिर 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाता है, राइट? यस सर। यस सर। तो लेट्स से अब हमें एरर, ये 6 लेटर्स हैं, इसको सर्कल में अरेंज करना है। तो ऑब्वियसली इसमें केस क्या है कि 3 अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ है ना? यस सर। और फिर 1 T 3 अलाइक आर, फिर 1 T 1 E एंड 1 O है। तो अब इसका आंसर किस हिसाब से होगा? आंसर बोलो भी मत, मुझे तो मेथड समझाना है। कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट? सर पहले एक बिठा दो। वेरी गुड। जो मैंने मेथड बोला वही कि किसी एक को बिठाओ, तो उसके लिए भी अब दूसरे बच्चे को पूछना चाहिए क्या नहीं, इसको बिठाओ। कि पहले डिस्टिंक्ट को बिठाएं या पहले अलाइक को बिठाएं? करेक्ट और नॉट? यस यस तो इट डजंट मैटर, दोनों से आंसर आएगा, बट टू बी सेफ साइड अभी पहले डिस्टिंक्ट को बिठा दें। हाँ सर। हाँ सर। डिस्टिंक्ट सिट्स फर्स्ट। तो डिस्टिंक्ट लेटर आया टी, उसको दिख रही है 6 सीट्स। क्या उसके लिए 6 के 6 अलाइक है क्या? अलाइक हाँ, है सर। तो टी कितनी वे में बैठेगा? वन वे। 1 वे। तो लेट्स से टी यहाँ बैठ गया। क्या टी का यहाँ बैठने के बाद सर्कुलर चेन ब्रेक हो चुकी है क्या? हाँ सर। यस सर। Now circle breaks. Now it is like linear. लीनियर। And we have 3 R's and 1 E and 1 O to be seated, right? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। तो क्या आंसर हो जाएगा? फाइनल आंसर बताओ। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। और कुछ करूं क्या? नहीं सर। नहीं सर, वो सर पानी चलेगा ये। Yes, this is the correct answer of this. तो एक तरीके से 6 लेटर्स हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ना कि 6 के कारण एक तो कम हो ही जाएगा। 5/3 एवरीवन। यस बट इसी को अगर हम दूसरे एंगल से सोचें, क्या फर्स्ट वी मेक आर टू से। सेट्स, अलाइक सेट फर्स्ट। फर्स्ट वी मेक वन ऑफ द अलाइक ऑब्जेक्ट सेट्स। क्या उसके लिए सिलेक्शन करना है क्या? नो सर एक ही वे से होगा। एक ही कैटेगरी। आर्यन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 R आउट ऑफ 3 आइडेंटिकल R कितना होता है? 1 वे। 1 वे। तो अलाइक का कोई सिलेक्शन तो है नहीं। तो लेट्स से सबसे पहले R को बिठाना है, उसको 6 सीट दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट R कैन सिट इन हाउ मेनी वेज अगेन? 1 वे। लेट्स से यहाँ पे बैठ गया, सर्कल ब्रेक्स अप, करेक्ट ना? यस सर। Circle breaks. Now we have how many 2 letters to sit? 2 R, 1 T, 1 E and 1 O.
यस यस तो अगर मैं आंसर अब लिखूं, सर्कल ब्रेक्स हो गया है, तो आंसर आ रहा है 5 ऑब्जेक्ट्स, 2 का रिपीटेशन, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यस ये और ये आंसर तो सेम नहीं है, हाँ सर सेम नहीं है सर या नहीं ऊपर है? इंटू सेम 3 है। होगा। बस अभी तक तो सेम नहीं है ना नालायक, अभी तो Yes, सेम sir. नहीं है ना, तो ऑब्वियसली क्या समझ में आना चाहिए तुम्हें? कम ऑन। Repetition. कॉम्बिनेशन करना हाँ वेरी गुड, इसमें कॉम्बिनेशन रिपीटेशन है, रिपीटेशन है। Yes, sir. सोचो अब कैसे, कम ऑन। रिपीटेशन थोड़ा सोचना मैंने सिखाया है कि यू हैव टू थिंक अबाउट 2 केसेस। थिंक। हाँ सर सोचो, खुद से फील आएगी अच्छी अगर खुद से सोच पाए तो। यस सर हाँ यस सर यस। चलो शर्विन समझाएगा कैसे, बोल। हाँ सर सर ये जो एक आर है सर, अभी हमारे पास 2 आर है सर, उसमें से 2 एक आर आर नहीं, मेरे पास तो 3 आ रहे हैं। हाँ सर एक आर बैठ गया पहले से। लेट से ये आर एक यहाँ बैठ गया, ये रहा। हाँ सर अब अभी दूसरा जो आर है सर, वो एक तो उसके लेफ्ट बैठेगा वो तो लेट सर। से यहाँ पे बैठ गया, वो लेट से यहाँ पे बैठ गया, और तीसरा आर यहाँ पे बैठ गया। अब हाँ सर अभी ये दोनों अपने पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं सर, वो भी वो दोनों हाँ एक ही काइंड ऑफ करेक्ट है। सुन लो, तुम जब पहले आर को बैठा रहे हो वो यहाँ भी बैठ सकता है, और कहना से यहाँ भी बैठ सकता है, इधर। एवरीवन। हाँ यस सर हाँ या ना कार्टूनो? यस यस सर। यस तो लेट से आर जब यहाँ बैठा तो ये सब अरेंजमेंट है। लेट से अब आर यहाँ बैठा और दूसरे आर यहाँ बैठ गए, बाकी टी ओ वही है, तो क्या सेम अरेंजमेंट नहीं है क्या? सेम है हाँ? सर। Yes, sir. वो सेम है सर। तो ऐसा कितनी बार होगा, जितने वे से तुम इन तीनों सीटों पे इस आर को इधर उधर घुमा सकते हो, करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, यस sir. सर। कितनी बार होगा, 3 फैक्टोरियल टाइम्स या 3 टाइम्स? 3 थ्री times. टाइम। टाइम्स। तो आई होप क्लियर है कि आंसर तो सेम ही आना है एवरीवन। Yes. हाँ सर टू बी ऑन द सेम साइड, हमें इतना दो सोचने में अगर फोर्स नहीं करना है, तो पहले डिस्टिंक्ट लेटर को बैठा देना चाहिए मेरे एवरीवन। Yes, हाँ sir. सर तो यस, कन्विंस हो गए। और अच्छा बच्चा, तो आई नो क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, व्हाट इफ, राइट एवरीवन? हाँ सर। ना? Yes, sir. हाँ तो बस कोई नहीं, कॉपी करो यहाँ तो पहले। स्क्रॉलिंग डाउन।
तो कहना इसे ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने कभी भी डाउट आया तो इस तरीके से मेथड से सोचना चाहिए, बट फास्ट तो ऐसा कर देंगे ना, देयर आर टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स, सर्कल में बिठाने के लिए 5 फैक्टोरियल और 3 आर के रिपीटेशंस को किल करने के लिए 3 फैक्टोरियल। करेक्ट एवरीवन? हाँ सर 3 आर के रिपीटेशन को किल करने के लिए 3 फैक्टोरियल, ऐसे फास्ट कर सकते हैं। यस तुम्हें एक नोट लिख देना चाहिए, इट्स बेटर टू मेक हु सिट्स फर्स्ट Distinct. लेटर्स। बेटर को अंडरलाइन कर देना। हाँ भाई हो गया, थोड़ा फास्ट कॉपी करो यार, डाउट्स भी थोड़े देखने थे। डन? यस सर डन। मुश्किल है डाउट्स होना दो, करेंगे अभी यही। हाँ भाई हो गया। हाँ सर हो गया। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट? यस व्हाट इफ डिस्टिंक्ट लेटर्स हो ही नहीं, वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो डोंट आस्क मी अबाउट दैट। हाँ कोई डाउट? नो सर। ओके देखो क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज in which find number of ways in which four identical red objects, four नहीं 5 कर देना, and two identical blue objects be placed in a circular track या circular line, जो भी बोलना, in a circle। सोचो जल्दी से। चलो जल्दी से सोचो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। हाँ भाई सोचिए एवरीवन। तो हमारे पुराने फंडे के हिसाब से तो ये लग रहा है टोटल 7 है, तो 6 फैक्टोरियल कर दो और रिपीटेशन किल कर दो, राइट? यस सर।
और हम अपने एक्चुअल मेथड से भी सोच लेते हैं कि एक बार ब्लू को बैठा के देख लेते हैं, चलेगा ना? हाँ सर। यस सर। कितनी वे में? 1 वे में। 1 वे। और अब कितने बचे हैं? 5 रेड और 1 ब्लू बचे हैं बैठने के लिए, करेक्ट? यस सर। यस सर। 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, और फिर ब्लू के कारण रिपीटेशन तो आगे आएगा, तो 2 फैक्टोरियल। तमाम। यस यस सर। कोई डाउट है? सर अनिकेत, सर उसमें वो 2 फैक्टोरियल की मतलब इसमें तो सेम है लेकिन इंटरप्रिटेशन खाली बाय 2 होगा ना? वही से। हाँ सॉरी, 2 फैक्टोरियल नहीं, सॉरी 2। सही है? यस सर। इसके में है ना? हाँ ठीक है, वो एक दोनों में ऐसे ही बोलना चाहिए। अब लिखो नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे भले 2 बोलूंगा, उधर तो 2 फैक्टोरियल लिखना चाहिए। आई होप यू मेक्स दैट मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू ना? यस सर। यस रिपीट above for 4 identical red objects, 3 identical blue objects. 3 नहीं, sorry, 2 identical blue objects. अब गड़बड़ आया 2.5? हाँ सर, आंसर डेसिमल आ रहा है। तो 2.5 एज तो नहीं हो सकती ना? हाँ सर, नहीं होता, 2.5 आया। तो आप समझ में आया, ये जो लॉजिक है ये फुल प्रूफ नहीं है, गलत लॉजिक है। मतलब इतना अच्छा लॉजिक नहीं है, इसमें फॉल्ट आएंगी। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। यस हाँ सर, देख गया। आप सोचो, मैनुअली सोचो, मैनुअली काउंट करो। कम ऑन, मैनुअली कर सकते हो ना? यस सर। तो मैनुअली काउंट करो। अगर कन्विंस नहीं हो तो ऊपर वाले पहले मैनुअली काउंट करो, वो तो आंसर सही है, मैं भी बता रहा हूँ। ऊपर मैनुअली का फिगर बनाओ 3 का, फिर नीचे का बनाओ। चलो इतना करो, हार्ड वर्क करो। कर लिया? यस सर, हो गया। यस हो गया। 3 है सर 4 आ। बस यार, अब ठीक है। मेथड 1, 5 फैक्टोरियल कितना? 5 by 4 and 2 फैक्टोरियल इज रॉन्ग आंसर, 2.5। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब क्यों गलत है वो अभी समझा रहा हूँ, अभी रुक जाओ। तो उसके लिए ऊपर वाला पहले समझते हैं, या नीचे वाले सही? चलो नीचे वाले से समझाते हैं। सो नाउ मैनुअल वे, और एक होता है थोड़ा सा मैनुअल में भी थोड़ा सा सोच के वे। तो देखना, मैं मैनुअल में भी थोड़ा सा सोच के कैसे करूंगा। केस 1, 2 identical blue are together. Case 2, 2 identical blue are separated. Can I say like that? यस सर। हाँ भाई, 2 identical blue are together मतलब बी और बी यहाँ पे है,
अब बचे 4 रेड, तो उसके लिए एक ही केस होगा ना कमान बच्चों? यस सर। हाँ है ना कार्टूनो? यस सर। 4 रेड है ना इसमें 4 आंसर आएंगे। सर? 4 रेड है। 5 रेड करना है। हाँ वो ठीक है, गायब हो गया। ठीक है, 2 आइडेंटिकल ब्लूज आर व्हाट सेपरेटेड, मतलब मुझे इंश्योर करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे कम से कम एक हो। हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखना मेरे साथ, कितने? 4 रेड, 1 रेड, 3 रेड, 1 केस। कम ऑन। यस यस सर। आंसर मेरे साथ, ये एक केस हो गया। ये बताओ 3 रेड और 1 रेड ये दूसरा केस है या नहीं है? कम ऑन। सेम नहीं है सर। सेम है। डज दैट मैटर? हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, कम ऑन, सब एंगल से सोच लो। क्या ये दूसरा केस किसी भी सेंस में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? कम ऑन। नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। लेट इट बी हॉरिजॉन्टल सर्कल। तुम सिर्फ क्लॉकवाइज दे सकते हो। तो बताओ, अगर मैंने बी बी यहाँ पे रखा, 3 आर यहाँ पे रखे, 1 आर यहाँ पे रखा, बी बी यहाँ पे रखा, 1 आर यहाँ पे रखे और 3 आर यहाँ पे रखे, क्या दोनों ही वे में साइक्लिक में क्लॉकवाइज में सेम ही है ही नहीं है? कम ऑन एवरीवन। सेम है। तो इसको एक बार ही काउंट करेंगे, भली वर्टिकल सर्कल हो या भली हॉरिजॉन्टल सर्कल। किसी को डाउट नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि ये वाला फिगर हमेशा इससे बराबर या ज्यादा ही होना चाहिए। समझ में आ गया एवरीवन, ताकि रिपीटेशन नहीं हो? यस सर। यस सर। ऐसा लिख दिया मैंने। अच्छा बताओ, 2R ये केस होगा या नहीं होगा? यस सर। हो ये 2 और ये 1, फाइनल आंसर तो 3 वेज है। यहाँ तक समझ में आ गया पहले? हाँ सर। यस। बताओ, लेट मी नो। मैनुअल क्वेश्चन, मैनुअल समझने में ये मत पूछना ऊपर क्यों गलत। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेथड 2 में? नहीं। ओके, अब समझो कि जब वो डिवाइड बाय तुम 2 करते हो ना, तब वो ये वाला होता है कि ये 1 3 और 3 1 वाले केस को डिवाइड बाय 2 करके उड़ा देता है। यहाँ पे समझो, देखो जब 5 थे तब ब्लू ब्लू था। यहाँ तक मेरे साथ हो? यस सर। अब 5 आइडेंटिकल रेड को डालना है, तो 1 4 4 1, इन दोनों केसेस में से एक ही केस लेना है, इसलिए डिवाइड बाय 2। एग्रीड? हाँ सर। इसलिए डिवाइड बाय 2। हाँ है ना? यस सर। यस 2 3 और 3 2, ये भी 2 केस है, इनमें से भी एक बार ही काउंट करना है। हाँ है ना? हाँ सर। ये सुनो बच्चों, फील करो थोड़ा सा। Yes, sir. ये सब Yes, बहुत ज्यादा sir. सोचने वाली चीजें बता रहा हूँ, तो थोड़ा सोचना यार, क्योंकि पीएनसी में मैं काफी डेप्थ में जा रहा हूँ, बट यू कैन थिंक। तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करेक्ट आंसर देता है, क्योंकि हर केस ही डबल है। कम ऑन, एग्री करो। देखो जल्दी से, हाँ सर। फील आया बच्चों? यस सर। हाँ सर बट आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर केस डबल नहीं है। 2 2 वाला केस तो एक बार ही है, 2 बार है ही नहीं। तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 बाय डिवाइड बाय 2 ही तो होगा। कम ऑन, हाँ सर। हाँ सर। कम ऑन। 1 3 और 3 1 वाला केस 2 बार आ रहा है, इसलिए उनको डिवाइड बाय 2 करना है। बट 2 2 तो पहले से ही एक बार आ रहा है, तो उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो गड़बड़ी आएगा ना। कम ऑन, हाँ यस सर। सर। अंडरस्टूड हुआ एवरीवन? यस हाँ सर हुआ सर। किसी को डाउट यहाँ तक? ये नो सर। यस। तो ऐसे क्वेश्चन सर्कुलर, वर्टिकल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल मैटर नहीं करता है, तो तुम ऐसे मैनुअल वे में कर सकते हो। और इसको तुम एक्चुअली जनरेटिंग फंक्शन कोफिशिएंट मेथड से भी कर सकते हो। उसके लिए केसेस तो ऐसे ही लेने पड़ते हैं, ये एक वे। फिर दूसरे के अगर लेट से मैनुअल काउंट नहीं करना, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैंने, फिगर्स बहुत कम थे, मैनुअल काउंट कर सकते हो। 2 ही ब्लू थे, मान लो हो सकता है 4 ब्लू 6 रेड, तो उसमें मैनुअल ऐसे केसेस काउंट करना थोड़ा पैथेटिक हो सकता है। हाँ है ना? यस सर। हाँ यस सर। अरे 10 रेड 20 ब्लू, तब तो रायता फैल जाएगा ना। नहीं हाँ सर, हो गया। यस सर। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वो जेई का लेवल नहीं है। फिर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है। वो दोज आर नॉट सपोज टू बी डू विद इन 3 मिनट्स। पर उसके लिए मेथड फिर ये कोफिशिएंट मेथड वाला होता है, कि मान लो अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे डालना है, तो कम ऑन x + y हैज टू बी 4। जल्दी से एग्री करो। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। व्हाट इज x? व्हाट इज x? नंबर ऑफ रेड। Number of red balls here. Y is number Yes, of sir. red balls, red objects here, where x is greater than equal to y. Come on, या y is greater than x, जो भी है। यस सर। हाँ सर। Come on, सोचो मेरे साथ। Yes, x + y = 4 में मैंने तुमने बोला था ना कि इंश्योर कर लेना कि दूसरा फिगर दूसरे वाले से बड़ा ही होना चाहिए, या फिर बराबर हो सकता है। कम ऑन, ऐसा नहीं होना यस चाहिए। सर।
हाँ सर यस या तो x ग्रेटर देन y कर दो या y ग्रेटर देन x कर दो, एक ही बात है, चलेगा? यस सर चलेगा सर चलो तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर देते हैं बस। अब चलेगा? ठीक है तो ऑब्वियसली मैं तो मैन्युअली काउंट कर लूंगा इतने इजी क्वेश्चन के लिए, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ इससे भी आंसर आएगा। लेट्स सी। यस सर सीखना चाहिए, कुछ क्वेश्चन मैंने एक दो बार देखे थे आईटीएस में, ऐसा डाल देते हैं बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? y को क्या रख दोगे? x प्लस टी। यस यार सर कमान, t इज अ होल नंबर, t 0 हो गया तो y x हो जाएगा, t 1 हो गया तो y x प्लस 1 हो जाएगा। कमान स्पेशल हाँ सर यस सर कमान। यस सर यस सर यस तो मैं y को यहाँ पे x प्लस टी रख दूंगा, x प्लस टी इक्वल्स टू 4। सो 2x प्लस टी इक्वल टू 4 वेयर x एंड t आर होल नंबर्स। सही है? यस सर अब इसको सॉल्व करने के लिए यस तुम मैनुअली भी कर सकते हो तो भी हो जाएगा। जैसे क्या है देखना इधर, 0 तो 4 y ग्रेटर देन x ही मैन्युअली हो सकता है। हाँ तुम नहीं समझ रहा अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो तो मैं कहीं भी कर लूंगा मैनुअली, फिर मैं इक्वेशन लिख के क्यों करूंगा? वो तो मैं वैसे ही कर लूंगा फिगर से। बट मैं कुछ समझाना चाहता हूँ तो उसको बस डिस्टर्ब मत करो बीच में। यहाँ 1 हो गया तो यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया तो 0 हो गया। दिख रहा है 3 केसेस? हाँ सर हाँ सर तो एनीवे अभी तो वैसे भी मुझे इन सबको नेचुरल नंबर डालना है आई थिंक। कम ऑन। यस सर अगर ये वाला केस भी इसमें ही मिक्स कर रहे हैं तो यस होल नंबर भी डाल सकते हो, चलेगा। हाँ आई थिंक डायरेक्टली कर लें, ये वाला केस भी नहीं लेते डायरेक्टली। x प्लस वाई इज 4, x 0 हो गया तो वो वाला केस 1 आ जाएगा ना एवरीवन? 1। हाँ यस यस जल्दी से मेरे साथ बच्चों, कम ऑन। यस x 0 हो गया इसका मतलब क्या है? y 4 हो गया, y 4 हो गया इसका मतलब क्या है? कि चारों की चारों रेड यहाँ पे आ गई, चारों की चारों रेड यहाँ आ गई, मतलब ब्लू साथ में हो गए। चलेगा ना वो भी? कम ऑन। हाँ चलेगा तो 0 4 चलेगा, 4 0 नहीं आना चाहिए, तो वो हमने इंश्योर कर ही लिया है। कम ऑन। यस सर कर लिया यस इज इट ओके एवरीवन? यस सर यस सर ज्यादा ज्यादा लोडेड तो नहीं हो रहा है? नहीं तो मैं मेथड समझाऊं, कोई जरूरत नहीं समझाने की मुझे। सर इसे नहीं समझ सर रहा बता है, रहा है। समझाओ। ओके ओके, मुझे हाँ थोड़ा नहीं समझा रिवाइज तो फिर करना रहने दो, पड़ेगा। बहुत अजीब था ये। रहने दो, रहने दो, रहने दो। समझ रहा है सर सर। समझा ना। सर समझ रहे हैं ऐसा डेप्थ समझ रहा था मैं बस एक बार कर वापस समझा बोल रहा हूँ। हाँ बस सुन लो, यूं ही मैं एक बार रफली समझा रहा हूँ। जिसको समझ में आया अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही डेप्थ में चला गया हूँ मैं। ये जेई सिलेबस के फार बिहाइंड है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब एक बार यूं ही सुन लो। 2x प्लस टी इक्वल्स टू 4, एक्स टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नहीं होल नंबर्स, राइट? Full numbers, यस यस yes. सर होल नंबर सो अब इन अंडरस्टैंड करो, 2x इज अ स्पेशल बैगर जो हमेशा इवन कॉइंस लेता है। कम ऑन। यस सर यस सर यस Yes, sir. है ना बच्चों? यस हाँ सर तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 40। अब मैनुअली तो ना करोगे, नहीं सर यस तो उसके लिए समझा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे फिर? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन t वाला बैगर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से 0 4 से तक। 4 34 सर बट x वाला बैगर कैसे वेरी कर रहा है? इवन। 0 से 2 जीरो अंडरस्टूड? यस सर तो इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो कभी ऐसे टेढ़े क्वेश्चन आए तो यस, वो जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, दोज आर नॉट जेई क्वेश्चन, दोज आर जस्ट रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर बस यूं बोलो कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन, तो उसको इस तरीके से करते हैं। कैन आई लेट इट गो नाउ? यस सर यस तो एनीवे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें तो ऐसे मैनुअली केसेस थोड़ा सा लेके काउंट करने। क्लियर एवरीवन? जाएंगे नहीं। हाँ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, डोंट वरी, यहाँ तक कॉपी करो पहले। ये वाला पार्ट भी समझा दो ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। 0 4 4 0 ये सब हटा दिए देखो, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया है।
अगर मैं इस क्वेश्चन को नेकलेस कर देता तो भी कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं सर, नहीं नेकलेस सर। तो कॉर्टिकल सर्कल ही है। हम्म Can I go next page, everyone? यस वेट हाँ भाई, हो गया? यस सर, हो गया। हाँ सर। कोई डाउट है? नो। ओके। करो ये, अभी मेरे ख्याल से अभी तो टाइम लगेगा, बट करो जल्दी से। नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? गार्लैंड के लिए 2 एक्स्ट्रा डिवाइड डिवाइड कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं। सर गार्लैंड मतलब माला ना? हाँ। पीएनसी का होमवर्क अपन नेक्स्ट क्लास में, कि मतलब जब आफ्टर दिवाली वेकेशन ही करेंगे डिस्कस। थैंक यू सर। बट अच्छी तरह करके लाना। एंड वन मोर थिंग, यस, सबने वो मैसेज देख लिया मेरा ग्रुप पे? यस सर सर। सब खेल के आना है। पापा। हाँ, तीनों चैप्टर मैं पूरे बैच से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सबको खत्म करके आना है, रिवाइज करना है पूरा एक बार, तो टच पे भी आ जाएगा, अच्छा भी रहेगा हमारे लिए। पेपर में ट्रू फॉल्स है, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो तेरे लाइफ में वैसे ही बहुत हैपनिंग चीजें हैं, एक बोरिंग चीज कर ढंग से, ठीक है? और सर दिवाली के बाद एक्चुअली पीएनसी थोड़ा अच्छी प्रोग्रेस पे होना चाहिए। कम ऑन। हाँ, क्या बोल रही है लड़की? सर वो ऐप खुल नहीं रहा है, मतलब डाउनलोड करने के बाद वो। ऐप से नहीं करना है, जो लिंक भेजा है ना उससे अच्छा करना अच्छा। है। ऐप से मत करना, ऐप से गड़बड़ी होगी, लिंक से करो। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले किसी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया, फिर किसी और से वापस करते हैं, पता नहीं क्या कबाड़ा करते रहते हैं, तो वो बहुत गलती होती है। तो वापस पुराने वाले मोबाइल पे जाओ या फिर रिट्रेस कराना, बट एक बार पूरा रिवाइज करो उसके थ्रू चैप्टर। हमें भी कुछ एनालाइज करना है, उससे डेटा आएगा तो थोड़ा समझ में आएगा कि कितने बच्चों को ऐसे रिवीजन लेक्चर की जरूरत है या नहीं है, मतलब उससे पता लगेगा थोड़ा। सर पीएनसी का 1 से बहुत टफ एक्सरसाइज होती यस सर, ये फिर 2B कल से कोई टफ याद होना करते ही रहेगा ना है। उसको। बस वन चुप। बड़ा भी है 60 क्वेश्चन। हाँ हाँ, बड़ा भी है। 70 क्वेश्चन है। अरे तो तुमने होमवर्क में देखा नहीं क्या, मैंने क्या लिखा था पहले? हाँ सर, 12 क्वेश्चन छोड़ने के लिए। बिफोर बेगास था वो। ये 1 से पहले, 2 भी पहले? टू भी पहले। अरे सर मैं 1 से कर रहा था। हाँ सर, मैंने भी लिखा 1 सबने? सर, मैंने भी 1 से की। सर मैंने भी क्या है पहले? आपने बोला था कि क्या आप 1 पहले? तक होमवर्क। मैंने लिखा ना कि 1A 1B के बाद पहले 2 भी करना कॉन्फिडेंस के लिए, फिर अरे 2A। अरे सर हाँ सर। और 2 से नहीं ओके करना है। सर। चलो ये क्वेश्चन भी होमवर्क की तरह अच्छी तरह करके आना, अभी इतना जल्दबाजी करने में मजा नहीं आया, ठीक है? यस इसका आंसर हाँ बुकलेट सर। में देख लेना, बुकलेट का क्वेश्चन है। ओके, ओके सर। सर इतने सारे हुए का पहला। हमारा पीएनसी बस पीएनसी अब 2 लेक्चर में और हो जाएगा, तो बुकलेट अच्छे जोरों शोरों पे चलनी चाहिए। क्लियर? यस सर। यस सर, यस ठीक। यस सर। ओके ओके, नाउ यू कैन गो।